दोस्तों आज इस वीडियो में हम एडवांस प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं। एडवांस प्राइस एक्शन से मतलब दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मान लीजिए जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो क्या प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर अपने रेजिस्टेंस से दोस्तों रिवर्सल लेके नीचे आएगा। और सेम दोस्तों स्पोर्ट के केस में क्या प्राइस हमारी स्पोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा या फिर स्पोर्ट लेवल पे आके दोस्तों प्राइस रिवर्सल लेके ऊपर आएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में समझेंगे। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हो तो प्राइस वहां पे दोस्तों तीन ही तरह से मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अगर आपने इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में समझ लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि प्राइस ने यहाँ पे जो रिवर्सल दिया है या फिर प्राइस ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ये रियल है या फिर फेक है। ठीक है, तो और अगर आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमारा ये ब्रेकआउट हुआ है अगर ये रियल है, ठीक है, तो आप बाय साइड में ट्रेड करोगे। अगर ये फेक है दोस्तों, यहाँ से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप सेलिंग साइड में ट्रेड करोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये हमारा चार्ट है और इस चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप कहोगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस ने यहीं से स्विंग लिया है, प्राइस यहां तक आया और यहां से आने के बाद सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिर दिया, तो आप कहोगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। दोस्तों हमारा प्राइस यहाँ पे था और प्राइस देखिए रेजिस्टेंस तक गया ऊपर और यहां से प्राइस की दोस्तों रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी 85% है। अब आप कहोगे कि प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी 85% है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा दोस्तों, ये तो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस के पास गया दोस्तों, यहां से प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये मैंने आपको बता दिया। और सेम दोस्तों स्पोर्ट के केस में प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है दोस्तों, और मैं बताता हूं कि यहां से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 85% है। तो चलिए दोस्तों इनके पीछे का जो लॉजिक है पहले उस लॉजिक को समझते हैं और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बताया कि यहां से प्राइस के ऊपर जाने की या फिर यहां से प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 85% है। प्राइस कहां पे है? प्राइस इस पॉइंट पे है। अब देखिए दोस्तों, प्राइस ऊपर गया अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, बट दोस्तों जो ये मूव आया है लास्ट लो यहाँ पे है और प्राइस भी यहाँ पे है। तो जो ये मूव आया दोस्तों, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये मूव है ये फास्ट मूव है, पावर मूव है, या फिर दोस्तों प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया है। ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहां से बहुत फास्ट तरीके से ऊपर गया। प्राइस ने कोई भी रेड कलर की कैंडल नहीं बनाई। अगर यहाँ पे दोस्तों प्राइस ने कोई भी रेड कलर की कैंडल नहीं बनाई तो यानी कि जो बायर्स है वो पूरे पावर में है, ठीक है, उनके पास स्ट्रेंथ है। और दोस्तों अगर प्राइस ने यहाँ पे कोई रेड कलर की कैंडल बनाई भी है तो वो बिल्कुल स्मॉल है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पावर मूव था। अगर ऐसे दोस्तों आपको कोई भी पावर मूव दिखाई देता है तो वहां से जो ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी 80 to 85% होती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, जिन बायर्स ने दोस्तों यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई थी, यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड की थी, अभी तक उनका प्रॉफिट चल रहा है, प्राइस ने कोई भी नेगेटिव कैंडल शो नहीं की, प्राइस लगातार ऊपर गया है। और इस लेवल पे आने के बाद दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। उन्हें डर है कि जो उनका प्रॉफिट हो चुका है कहीं वो लॉस में ना बदल जाए। ठीक है दोस्तों, उनको अब इस पॉइंट पे दोस्तों उनमें फियर आ गया है, उनमें डर आ गया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाइंग की थी उनमें से काफी हद तक ट्रेडर्स दोस्तों इस पॉइंट पे आने के बाद अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर लेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। और उन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी, अगर वो यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलिंग करेंगे दोस्तों तो कोई रेड कलर की कैंडल जरूर बनेगी। और अगर कोई रेड कलर की कैंडल बनी दोस्तों तो जिन बायर्स ने यहाँ पे पेशेंस दिखाया था, जो जिन्हें लग रहा था कि प्राइस ऊपर अभी भी जा सकता है, तो जैसे ही कोई रेड कलर की कैंडल बनेगी दोस्तों वो यहाँ से अपनी जो प्रॉफिट था उसको बुक करना शुरू कर देंगे और यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों जब प्राइस एक साथ ऊपर जाता है, मतलब पावर के साथ ऊपर जाता है, तो जो बायर्स होते हैं जिन्होंने पहले बाइंग कर रखी है उनके अंदर फियर बढ़ने लग जाता है कि कहीं प्राइस नीचे ना आ जाए और उनका लॉस ना हो जाए। ठीक है, और सेम दोस्तों स्पोर्ट के केस में होता है, जिन सेलर्स ने दोस्तों यहाँ पे सेलिंग की थी प्राइस एक साथ नीचे आया, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पावर मूव है, प्राइस ने कोई भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाई और अगर बनाई भी है तो वो बिल्कुल स्मॉल है। ठीक है, तो प्राइस लगातार नीचे आया है। तो जो जिन सेलर्स ने दोस्तों यहाँ पे सेलिंग की थी उनमें फियर आ जाएगा कि कहीं प्राइस इस लेवल से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो उन्हें पता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है और यहाँ से अगर बाइंग आई दोस्तों तो उनका लॉस हो जाएगा। इस कारण से दोस्तों वो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करते हैं।
और अगर वो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे तो वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और अगर दोस्तों वो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, जिसके कारण दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे पेशेंस दिखाई थी वो भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर दोस्तों यहाँ से अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर लेंगे, एग्जिट कर देंगे, और आपको यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पावर के साथ आता है या फिर अपने सपोर्ट के पास पावर के साथ आता है तो वहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्राइस जो सेकंड मूव दे सकता है उसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट था पावर मूव, जो आपको समझ में आ गया, आपको पता लग गया कि अगर प्राइस पावर के साथ मूव देता है तो वहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है हायर लोज एंड लोअर हाइज। अब देखिए चार्ट पे प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आया, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और प्राइस यहां से अपने रेजिस्टेंस के पास आया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या प्राइस ने हायर लोज बनाए है। आप कहोगे कि प्राइस ने यहाँ पे हायर लोज बनाए है। अगर यहाँ पे हायर लोज है दोस्तों तो यहाँ से प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो आप बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी आपका लॉस भी होगा बट दोस्तों आपकी विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होगी और आप यहाँ से प्रॉफिट ही करोगे। और सेम दोस्तों स्पोर्ट के केस में होता है, जब प्राइस अपनी स्पोर्ट के पास आता है तो आपको ये चेक करना होता है कि क्या प्राइस ने लोअर आइज बनाई है। आप कहोगे कि प्राइस ने लोअर आइज बनाई है। अगर प्राइस ने लोअर आइज बनाई है और अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो वहां से प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आपने दोस्तों असेंडिंग ट्राइंगल में भी ये समझा था कि प्राइस सेम लेवल से नीचे आता है, यानी रेजिस्टेंस लेवल तो सेम होता है बट जो सपोर्ट लेवल होता है दोस्तों वो 1 बाय 1 स्टेप ऊपर बढ़ता जाता है। इस तरह से हमें प्राइस की मूवमेंट दिखाई देती है, और जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। आपने ये समझा था जब हमने असेंडिंग ट्राइंगल को समझा था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही दोस्तों सपोर्ट के केस में होता है और रेजिस्टेंस के केस में होता है। तो चलिए दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसे समझते हैं। और थर्ड होता है दोस्तों कंसोलिडेशन मूव। जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है, जैसा कि आपको इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है और आप इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ही दोस्तों सेम स्पोर्ट के केस में होता है, जैसे ही प्राइस हमारे स्पोर्ट के पास आता है तो स्पोर्ट के पास आके दोस्तों अगर प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है और अगर प्राइस वहां से ब्रेक डाउन देता है तो वहां से प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक जेन्युइन ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, आप इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड में दोस्तों आपका प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।